तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कॉमन प्रॉब्लम होता है जीएसटी का रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं, अपना फाइल करते हैं, या फिर आप कंसल्टेंट है, टैक्स कंसल्टेंट है, जीएसटी प्रैक्टिशनर है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अगर खासकर आप छोटे व्यापारी या खुद से रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं तो गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट कभी कभी ले लेते हैं, जिसके कारण हमें इंटरेस्ट वगैरह रिवर्सल वगैरह करना पड़ सकता है। तो प्रॉपर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिवर्सल में इसमें हाई इंटरेस्ट लगता है, पेनल्टी वगैरह भी लग सकता है। रिटर्न अगर फाइल करें आप, 3B फाइल करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि इस महीने का जब आप 3B फाइल करेंगे या कभी भी जीएसटी का रिटर्न फाइल करेंगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर आपको क्लियरेंस होना चाहिए। मैं एक सिनेरियो लेकर आपको चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए बिना किसी देरी के स्क्रीन पर जैसे आप देख पा रहे हैं, वीडियो को लाइक से करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे रेगुलर वीडियो आपके पास रेगुलर पहुँचती रहेगी। देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई कंपनी है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंपनी है और वो एक कमर्शियल बिल्डिंग वगैरह बनाती है, एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट लेती है वो। अब कमर्शियल बिल्डिंग बनाने में बहुत सारे रॉ मटेरियल वगैरह, बहुत सारे खर्चे वगैरह लगते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से इनपुट, कौन से खर्चे जो होते हैं बिजनेस में वो एलिजिबल होते हैं, और कौन कौन से प्रोविज़न है जिसे आपको ध्यान रखना होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से पहले। तो देखिए, मान लीजिए कंपनी ने सीमेंट और स्टील खरीदा 50 लाख का, जिस पे 18% करके जीएसटी है, 9 लाख का जीएसटी इस पे इंक्लूड है। कंपनी ने फिर आर्किटेक्चर वगैरह का खर्चा किया, कंसल्टेंसी सर्विस लिया बिल्डिंग को आर्किटेक्ट करवाने में, जिसमें 10 लाख रुपया का उसका खर्चा हुआ, 18% जीएसटी यानी कि 1,80,000 का ये हो गया जीएसटी इन्वॉल्व। तीसरा है, कंपनी ने डायरेक्टर के लिए एक कंपनी में कार खरीदा गया 20 लाख रुपये का, जिसपे कि 28% का जीएसटी है। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 5,60,000 रुपये, ये जीएसटी हो गया। कंपनी में फूड और बेवरेजेस खरीदे गए हैं, वर्कर्स के लिए खाने पीने के नाश्ता वगैरह खरीदा गया, वो 2 लाख रुपये का, इस पर जीएसटी 5% करके 10,000। टोटल यहाँ 9 लाख, 1,80,000, 5,60,000 और ये 10,000 जीएसटी जो है हम लोग पे किया हुआ है, इस कंपनी ने पे किया हुआ है। ये सारा रॉ मटेरियल, आर्किटेक्चर का, सर्विस का फीस हो गया। कंपनी में डायरेक्टर के लिए गाड़ी खरीदा, बेरोज वगैरह खरीदा उसमें। अब चलिए हम लोग आपको एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को एनालाइज करना है। सबसे पहले आपको स्टेप ये करिएगा कि आपको एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 और सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन 60 हमें ये बताता है कि क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके तहत एलिजिबिलिटी होती है आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट की। तो मान लीजिए इस कंपनी के एमएनओ लिमिट का हम लोग एज पर 16 की एप्लीकेबिलिटी पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ऊपर वाले सारे खर्चों पर। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में हम लोग देखते हैं, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है ये, ठीक है। रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, इसके पास वैलिड टैक्स इनवॉइस है, जितना भी मटेरियल, गुड्स और सर्विसेज खरीदा गया प्रॉपर इसके पास वैलिड टैक्स इनवॉइस है। और सारे टैक्स इनवॉइस जो है वो जीएसटी 2B में इस टैक्स पेयर के रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं, ऑल इनवॉइसेस अपीयर कर रहे हैं एज पर रूल 36 के अनुसार। इसके बाद हम लोग अगला स्टेप देखेंगे कि एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, सेक्शन 17 ऑफ सबसेक्शन 5 हमें ये बताता है कि कौन कौन से इन एलिजिबल आईटीसी है, यानी कि कौन कौन सा आईटीसी ब्लॉक्ड है। ये ब्लॉक लिस्ट हमें बताता है जो कि आप एलिजिबल नहीं होते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। तो इस कंपनी ने जो खर्चे किए जिसमें से सबसे पहले सीमेंट एंड स्टील, जिसमें 9 लाख रुपया का आईटीसी इन्वॉल्व है। तो जैसे हम लोग देख लिए कि सीमेंट एंड स्टील में जो खर्चा लगा है उस पर जो 18% करके जो जीएसटी लगा यहाँ पे 9 लाख रुपया, वो क्या अलाउड है कि नहीं है। देखिए, क्योंकि ये बिजनेस के लिए यूज़ हुआ है, फॉर द फर्दरनेस ऑफ बिजनेस यूज रहा है, एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ हुआ है, तो ये अलाउड होगा, ठीक है। बिकॉज दिस इज यूज फॉर कमर्शियल कंस्ट्रक्शन, और ये बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है सोनली। तो कोई भी चीज़ बिजनेस के लिए यूज़ होता है वो अलाउड होता है। कंपनी के लिए ये जो 9 लाख रुपये है वो अलाउड होगा, ठीक है। ये पहला वाला जो है वो अलाउड हो गया, 9 लाख रुपया। दूसरा जो खर्चा हुआ था आर्किटेक्चर का, जो सर्विस या कंसल्टेंसी फीस लगा था, 1,80,000 रुपया का इनपुट टैक्स क्रेडिट था। अब ये 1,80,000 का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था, क्या एलिजिबल ये है? तो देखिए, ये भी अलाउड है, बिकॉज दिस सर्विस इज डायरेक्टली लिंक टू द बिजनेस प्रोजेक्ट। ये जो सर्विस ली गई है बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए ली गई है, जो बिल्डिंग बनाने के लिए उसके लिए जो आर्किटेक्ट का सर्विस है वो लिया गया है। तो ये भी जो सर्विस है, ये भी जो इनपुट है 1,80,000, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है। क्लियर हो गया। अगला जो है एसयूवी कार खरीदा गया डायरेक्टर के लिए 5,60,000, इसमें जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है इन्वॉल्व है। तो क्या ये एलिजिबल होगा? नॉर्मली सेक्शन 17 सबसे 5 में देखिएगा तो सारे ब्लॉक लिस्ट बताया गया, लेकिन जो उसमें बताया गया जो आइटम, जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राइवेट पर्पस के लिए यूज़ होता है वो ब्लॉक्ड होता है। तो एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए, सिंस मोटर व्हीकल
जिस सीट कैपेसिटी लेस देन 13 अगर है, एंड आर नॉट एलिजिबल अनलेस यूज फॉर ट्रांसपोर्ट बिजनेस। अगर ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ है, माल वाहक के लिए यूज़ हो रहा है, और सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13 सीट है, तो वो जो है ब्लॉक्ड होता है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। ठीक है, तो ये तीसरा वाला जो खर्चा है 5,60,000, ये इन एलिजिबल है, ये आप इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है कंपनी नहीं ले सकती। अगला जो खर्चा है वो है फूड एंड बेवरेज का 10,000 रुपये का ITC। क्या ये ब्लॉक्ड है सेक्शन 17 में? जी हाँ, बिल्कुल ये भी ब्लॉक्ड है। अगर कोई ऑब्लिगेटरी अंडर फैक्ट्री एक्ट या लेबर लॉ के अंडर में कोई अगर ऐसा कंपोनेंट आता है, उसको छोड़कर अदरवाइज नॉर्मल अगर आप कोई भी फूड बेवरेज पे खर्चा करते, खाने वगैरह पे खाना खर्चा करते हैं, लॉ आप लेबर के लिए करें या स्टाफ के लिए करें, वो ब्लॉक्ड होता है, उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते। तो ये भी 10,000 भी जो है ब्लॉक्ड हो गया। तो यहाँ पे देखिए टोटल 16,50,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जिसमें से सिर्फ 10,80,000 ही एलिजिबल है, बाकी जो था वो यहाँ पे इन एलिजिबल हो गया एज पर प्रोविजो ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। यहाँ पे और भी सिनेरियो होता है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से पहले, कि इनवॉइस जो डेट था 15 अगस्त 2024 था, लेकिन पेमेंट जो है वो 15 जून 2025 को किया गया। आपने उसका पेमेंट जो है 15 जून को किया 2025, और 15 अगस्त 2024 से लेकर 15 जून 2025 देखिएगा ना, तो 180 दिन से ज़्यादा होता है। विद इन 180 दिन अगर आप पेमेंट नहीं करते, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं होता है। फरवरी का जब GST 3 आप भरिएगा, उसमें ये वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आपको रिवर्स करना होगा। ये 1,80,000 आपने तो ले लिया एलिजिबिलिटी देकर 1,80,000, लेकिन रूल 37 के हिसाब से, इसके प्रोविजो के हिसाब से, अगर 180 दिन के अंदर में पेमेंट नहीं होता है, तो जैसे ही वो 180 दिन पूरा होता है और पेमेंट नहीं होता है, तो आपके उसके जब उस मंथ का रिटर्न जब फाइल करेंगे, उसमें आपको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है रिवर्स कर देना होगा। जैसे आप बताया गया एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 रेड विथ रूल 37, 1,80,000 का था, वो रिवर्स करना पड़ेगा फरवरी मंथ का GST 3 अलोंग विथ इंटरेस्ट और पेनल्टी। क्योंकि आपने अगस्त महीने का रिटर्न में लिया होगा, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 6 महीने का इंटरेस्ट के साथ आपको वहाँ पे रिवर्स करना होगा। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना होगा वो आपका रूल 37A। रूल 37A का प्रोविज़न क्या है? देखिए, अगर आपने जैसे सपोज स्टील वाला जो सप्लायर है, उसका तो आपने ITC ले लिया, ठीक है, मटेरियल है, ले लिया आपने, लेकिन स्टील वाला जो सप्लायर है वो क्या अपना GSTR 1 जो फाइल कर दिया, लेकिन GSTR 3 भी फाइल नहीं किया है। टिल 30 सितंबर 2025 तक उसने फाइल नहीं किया है, सितंबर महीने तक उसने अपना 3 भी फाइल नहीं किया है। तो एज पर प्रोविजो ऑफ रूल 37A, एज पर रूल 37A अब 4,50,000 जो है कंपनी को जो है स्टील कंपोनेंट के अगेंस्ट में वो रिवर्स करना पड़ेगा बाय 38 नवंबर। अगला जो स्टेप आपको देखना है वो 16(4) का देखना है। 16(4) जैसे मैंने बताया कि टाइम लिमिट हमें बताता है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो हमें ये बताता है टाइम अवेलमेंट, कब तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। मान लीजिए कंपनी ने कुछ अपना ITC भूल गया लेना, मान लीजिए सीमेंट का कोई वो अपना सीमेंट वाला जो है उसका इन्वॉइस जो है कुछ इन्वॉइस के अगेंस्ट में ऑफ अगस्त का 2024 अगस्त का इन्वॉइस था, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना भूल गए। इट कैन स्टिल क्लेम टिल 30 नवंबर, 30 नवंबर तक वो ले सकती है, क्योंकि अगस्त का ही है तो वो नवंबर तक ले सकती है, ड्यू डेट है। लेकिन आफ्टर दैट ITC लैप्स परमानेंटली, उसके बाद अगर नहीं ले पाती है तो वो ITC अब वो नहीं ले सकती, कंपनी के लिए वो लॉस हो जाएगा, परमानेंटली लैप्स हो जाएगा, वो नहीं ले पाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे वीडियो में। इसके लिए चैनल को साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।